खलीफा हारून रशीद का दौर था। मदारस उजाड़ होने लगे। खलीफा ने काजी अल-कज़ा से कहा, क्या सबब है कि मदारसों माआलम की तरफ अवाम का रुझान कम से कम तर होता जा रहा है। काजी साहब ने जवाब दिया, अगले साल जवाब दूंगा। खलीफा तड़प कर बोले, सवाल अभी और जवाब साल बाद। समझ नहीं आई बात की। काजी साहब ने फरमाया, हर साल की नौइयत मुख्तलिफ होती है। ये ऐसा सवाल जिसके जवाब में साल लग जाएगा, वक्त गुजरने लगेगा। अगली ईद आएगी। ईद की अमामत की फराइज काजी साहब अदा किया करते थे। अवामो ख्वास सभी ईद के दिन ईदगाह में पहुंच गए, मगर काजी साहब तशरीफ नहीं लाए। काजी साहब को लेने के लिए सरकारी नुमाइंदे पहुंचे, मगर काजी साहब ने इनकार कर दिया कि वो ईद की नमाज नहीं पढ़ाएंगे। नुमाइंदों के असरारो मिन्नत समाजत पर काजी साहब ने फरमाया कि मैं पालकी में जाऊंगा। मजीद ये कि पालकी भी खलीफा वक्त उठाने के लिए आए। ये कैसा गैर मकबूल मुतालबा है, मगर काजी साहब डटे रहे। मजबूर खलीफा को इत्तला दी गई। खलीफा आलम इल्मा दोस्त इंसान थे, खुद चलकर आ गए। काजी साहब तशरीफ लाए। ईद की नमाज हो गई। वक्त गुजर गया, लेकिन ईद के बाद ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। खलीफा फिर हाजिर हुए और कहा, काजी साहब, मदारस में तालबा की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। बिठाने के लिए चटाइयाँ भी कम पड़ गई है और वज़रा और अरकान सल्तनत के बच्चे भी जाड़ियों पर बैठे इल्म हासिल कर रहे हैं। काजी साहब ने फरमाया, आपके सवाल का जवाब मिल गया। खलीफा बोले, कौन सा सवाल, कौन सा जवाब? काजी साहब बोले, आपने कहा था कि मदारस में तलबा क्यों नहीं आते, जवाब क्या है? खलीफा ने कहा, काजी साहब, आप हाकम वक्त है। आपने एक बार साहब इल्म इमाम को इज्जत दी है, तो मदारस में तालीम हासिल करने वाले इतने आगे कि बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। अगर इसी तरह अरबाब इल्म फजल की तौकीर करोगे तो तभी लोग इल्म की तरफ आएंगे।